हैं, बताइए ना आप 2-4-10 नाम। छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब अभी सवाल रुक जाइए सर, शलभ जी बैठे, उनसे पूछ ले, उनकी पार्टी में नए लोग आए हैं। आपके पास एक सवाल छोड़ रहा हूं, उसको सोचिए, दोबारा जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस के नेता इस बात से हताश हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है इस पार्टी में, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, या वो इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि जो कुछ भी है, विपक्ष में भी है, तब भी उनकी सुनी नहीं जा रही है, इसलिए छोड़ रहे हैं? इसका जवाब सोचिएगा, तब तक मैं शलभ जी के पास जाता हूं। शलभ मणि जी, स्वागत किया आप लोगों ने जितिन प्रसाद जी का। अब तमाम बातें राजपूत जी ने भी कही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जितिन प्रसाद जी को बीजेपी ज्वाइन कराने के पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए नीरज जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। अभी हमने कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं सुरेंद्र जी, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन आज ऐसे मौके पर आप उनको लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि मैं समझ सकता हूं कि उनकी दुविधा क्या है। उनकी दुविधा ये है कि एक तरफ तमाम जो युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ये समझ में आ रहा है कि भैया राहुल गांधी जी को बचाने के लिए उनकी बलि चढ़ाई जाएगी, उनको मौका नहीं मिलेगा, राहुल जी का रास्ता क्लियर रहे, इसके लिए बहुत सारे नेताओं का रास्ता बंद किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में सुरेंद्र जी को डिफेंड करने के लिए पार्टी ने भेजा है। क्या करेंगे, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जाते कहाँ हैं घूम फिर के? तो राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए वो भाजपा से सवाल पूछेंगे कि भाजपा क्या उपयोग करेगी, भाजपा क्या करेगी, जितिन प्रसाद में भाजपा में जाके क्या करेंगे। अरे भाजपा जितिन प्रसाद का क्या करेगी या जितिन प्रसाद जी भाजपा में आके क्या करेंगे, ये हमारा विषय है, जितिन प्रसाद जी का विषय है। और जितिन प्रसाद जी ने तो खुलेआम बताया है कि क्यों छोड़ के आए हैं। उनको टीवी पर आपने भी सुना होगा, उनको सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, स्पष्ट तौर पर उन्होंने बता दिया। इसके बावजूद अगर आपकी क्षुधा शांत नहीं हुई है तो एक बार पुनः पढ़ लीजिए, पुनः देख लीजिए। उन्होंने तो बता दिया कांग्रेस पार्टी दम घुट रहा था, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही थी, डूबती जहाज में कौन रहना चाहेगा। जहां तक बात है कि आप जिस तरह पे घूम फिर के जाते हैं जाति पाति में, आप देखिए ना, जितिन प्रसाद जैसे नौजवान को, सचिन पायलट जैसे नौजवान को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नौजवान को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया। आप कहीं इमरान मसूद से मुसलमानों की पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन से ब्राह्मण की राजनीति करवा रहे हैं, किसी से आप पिछड़ों की राजनीति करवाते हैं, उदित राज जी से आप कहते हैं गाली दो ईश्वर को, भगवान को गाली दो, उनसे दलित पॉलिटिक्स करवा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इसी में घूम फिर कर रह गई है। और हद तो तब होती है जब राहुल गांधी जी पीएफआई के नेताओं के घर पहुंच जाते हैं। जो पीएफआई के नेता उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते थे, जिनका योगी जी ने इलाज किया, उनके घर पहुंच जाते हैं केरल जाकर, वहां जाकर आंसू बहाते हैं, रोहित वेमुला का फर्जी मुद्दा उठाते हैं। तो आप मुद्दों पर है नहीं, जनता ने आपको नकार दिया, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सुरेंद्र जी, मैं तो कहूंगा कि देखिए आपके लिए भी ऑप्शंस हैं, आप भी बेहतरीन व्यक्ति हैं, आपको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इतने सालों से देख रहा हूं आप में बोलने की इतनी अच्छी क्षमता है, आप इतनी अच्छी आपकी तर्क शक्ति है, और आप जैसे लोगों का क्या उपयोग किया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में जिस तरह नौजवान नेताओं का भविष्य ताक पर रखा गया है, केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, एक पारिवारिक पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ नीरज जी इतना कहूंगा कि कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में कल खत्म हुआ है, आज से ट्रैफिक शुरू हो गया है, ये ट्रैफिक चलता रहेगा। कोरोना कर्फ्यू था तो ट्रैफिक बंद था, अब तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां, हमारे सुरेंद्र भाई बहुत सारे लोग अभी चिल्लाएंगे कि बहुत तेज हैं, तो देखते जाइए, कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ है, ट्रैफिक शुरू हुआ है, ट्रैफिक का आनंद लीजिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी को देखिए। शरद मणि जी, आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं, ट्रैफिक खुल गया तो और गाड़ियां निकलेंगी क्या? मैंने कहा ना कि जिस तरह जितिन प्रसाद जैसे व्यक्ति जो कि 3 पीढ़ियों से बता रहे हैं कि 3 दशकों से या 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे थे, वो अगर क्षुब्ध होकर दुखियों का छोड़ रहे हैं, और उनकी आप देखिए उनकी जो पीड़ा है किस तरह की, और वो पीड़ा ऐसा नहीं कि जितिन प्रसाद नहीं बताते तो क्या मीडिया को नहीं पता, नीरज जी को नहीं पता, देश को नहीं पता, सबको पता है कि यहाँ कहते हैं कि जितिन प्रसाद चुनाव हार गए। अरे राहुल गांधी जी भी तो चुनाव हार गए अमेठी से, और कैसे बुरी तरह चुनाव हारे, उन पर चर्चा आप क्यों नहीं करते। आज जितिन प्रसाद जी को गालियां दे रहे हैं, इनके जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे आप देखिए, कह रहे हैं कूड़ा था कूड़ेदान में हमने फेंक दिया। क्या इस तरह के संस्कार है, राजनीतिक संस्कार आपके? जिस व्यक्ति ने वहां पर आपके साथ काम किया, अपना योगदान दिया, आप खुद कहते हैं कि भारत सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने सेवा की, आप उनको आज इस बात के लिए गाली दे रहे हैं कि वो आपकी वैचारिक आपके विचारों को त्याग के आ रहे हैं। उनका दम घुटता था वहां पर, वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए, प्रियंका वाड्रा को प्रमोट करने के लिए, अब देखिए कल रॉबर्ट वाड्रा अचानक आ गए, रॉबर्ट वाड्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाषण देने लगे। अरे साहब, सुरेंद्र राजपूत कुछ भी बोले, हम उनकी बात का सम्मान करेंगे, वो हम पर वैचारिक हमले करें, हमको कुछ भी कोसे, हम उनका सम्मान करेंगे, पर रॉबर्ट वाड्रा कहां से नेता हो गए? अब रॉबर्ट वाड्रा भी नेता है, राहुल गांधी भी नेता है, प्रियंका वाड्रा भी नेता है, तो ऐसे में जितिन प्रसाद नहीं,
हर उभरते हुए नौजवान का, जो क्षमतावान नौजवान है, जिसको अपने दम पर राजनीति करनी है, जिसको नाम के आगे टाइटल लगाकर राजनीति नहीं करनी है, उसका दम घुटेगा। और कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ है, ट्रैफिक शुरू हुआ है, देखते जाइए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को। जी राजपूत जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कूड़ा था फेंक दिया गया, जहां थे वहां जाना चले गए, और वो तो कोई जनाधार वाले नेता ही नहीं थे। तो अगर वो ये तुरंत मतलब कुछ घंटों के बाद अगर ये इस तरह के बयान आप लोग दे रहे हैं, तो आप सोचिए किस तरीके से आप चला रहे हैं। जो बात शलभ मणि कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए फिर। देखिए, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। किसी भी गैर संस्कारित बात को नहीं होना चाहिए। जितिन प्रसाद जी हमारे साथ थे, आज नहीं है, कल हो सकता है फिर आ जाए। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए वो तो एमपी कांग्रेस के हैंडल से लिखा गया है ना सर। देते हैं नीरज, आप हमेशा टोक देते हैं हमारी पहले उसका खंडन करिए ना कि जो एमपी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है वो सही नहीं जाता है। आप या तो अगर ठीक है आप बात समझिए, अगर आप ये नहीं करना चाहते, सिर्फ आप अपने सवाल करके और अपनी ही जैसी आवाज को देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है आपके लिए भी। आप बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, फिर आप देखिए टॉन्ट कर रहे हैं अपनी जैसी आवाज, मतलब क्या 2.5 सेकंड में, अगर 2.5 सेकंड में आप क्या नाम टोका टाकी करेंगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? फिर तो लीनिएज की आपकी बात करनी पड़ेगी मुझे। मैं जवाब दूं? सही सवाल का जवाब दीजिए ना सर आप। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये क्यों लिखा गया? करेंगे, सुन लीजिए, सवाल आप तय करेंगे, जवाब मैं तय करूंगा। जवाब तो सवाल ही तो मैंने पूछा है। नहीं, सवाल अगर आप बीच बीच में 2.5 सेकंड मैंने सवाल ही पूछा है तो बड़ा मसला हो जाता है। मैं उतना बड़ा आप जैसा पत्रकार नहीं हूं, आप जैसा प्रस्तोता नहीं हूं, दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं। आप दुनिया में जाने जाते हैं, आपको अपनी कंप्लीट करिए सर फटाफट, ध्यान रखना चाहिए जी। अरे तो आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मैं तो पूछ रहा हूँ कि एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये क्यों लिखा गया? नीरज इसलिए तय करेंगे कि आज शलभ मणि जी जो उत्तर प्रदेश के सूचना सलाहकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो सामने बैठे हुए हैं, तो कुछ नीरज जी के नंबर बढ़ जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। हम शलभ जी से कह देंगे कि आपके वैसे बढ़ा देंगे वो नंबर। राजपूत जी देखिए, ये जो आरोप है ना, ये देखिए अब अभी तक तो आप जो है सीधे कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि मैं शलभ मणि के सामने अपने नंबर बढ़वा रहा हूं। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये क्यों लिखा गया? राशिद अलवी कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है, एक तरफ कह रहे हैं कूड़ा है। मैं उसी की जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए जवाब कंप्लीट करिए, जवाब कंप्लीट करिए। सुरेंद्र जी बहुत परेशान है, भाई छोड़ दीजिए, बहुत परेशान है। बहुत नहीं शलभ भाई, हम परेशान नहीं है, चिंता मत कीजिए। अभी ऐसे और लोगों को भी भेज देंगे आपके पास, आप चिंता मत कीजिए। आप लीजिए उन सब लोगों को, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप अपना कारवा बढ़ाइए, ट्रैफिक बढ़ाइए, आप योगी जी के सामने सारे लोगों को खड़ा कर दीजिए और दिल्ली को चुनौती योगी जी दे। अच्छी बात है, हम योगी जी के उस पर क्या नाम देख रहे हैं, और आप सूचना सलाहकार हैं योगी जी के, और योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़वाइएगा, इस चीज को देखिएगा। रही बात जितिन प्रसाद जी की, विषय पर आते, विषय पर बहुत स्पष्ट है कि किसी भी नेता के प्रति असम्मान का भाव, चाहे वो प्रतिपक्ष का हो चाहे वो हमारे पक्ष का हो, नहीं होना चाहिए। एक चीज हम बहुत स्पष्ट बताते हैं कि जिन सवालों के जवाब जितिन प्रसाद जी को देने हो, हम सत्ता में नहीं है, अगर उनको सत्ता चाहिए अच्छी बात है, भाजपा चले गए। हमने बहुत स्पष्ट रूप से 2014 वो हारे, हमने उनको 2017 का टिकट दिया, 2017 हारे 19 का टिकट दिया, पार्टी ने महासचिव बनाया, बंगाल का प्रभारी बनाया। अब भाई 2014 से लेकर 2019 तक और बंगाल के प्रभारी जहां हमें 0 सीट आई, उसके बाद अगर 2022 में भाजपा की नैया पार लगाना चाहते हैं तो भाजपा वालों का स्वागत है, अच्छी बात है, बढ़िया है, उनका खूब इस्तेमाल